वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट लो एसोसिएट्स। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है स्टेज आफ्टर कन्विक्शन या आफ्टर एक्विटल। फाइनल आर्गुमेंट्स की स्टेज के बाद हमारे सामने दो सिचुएशन राइज होती हैं कोर्ट में, या तो एक्विटल हो जाता है या कन्विक्शन हो जाता है। एक्विटल हो जाता है देन इट्स ओके, केस खत्म हो जाता है। अगर एक्यूज्ड को जिसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए हैं उसके खिलाफ उसको कन्विक्टेड कर देते हैं। और कन्विक्शन करने के बाद क्या करेंगे? कन्विक्शन जो होगा उसके बाद जो नेक्स्ट डेट लगेगी वो लगेगी आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस के ऊपर। आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस का मतलब होता है कि जो हमारे लॉ में प्रेस्क्राइब पनिशमेंट दी गई है उसके हिसाब से कितनी इसको पनिशमेंट दी जाए। इसके अंदर जब डेट लगती है आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस की तो एक्यूज की तरफ से जो प्ली ली जाती है कि ये लीनियंसी दी जाए, सोल ब्रेड अर्नर है, घर में कोई कर रखने वाला नहीं है, और सरकारी वकील की तरफ से दी जाती है कि इसको सजा कैदी से ज़्यादा दी जाए ताकि समाज में सबक मिल सके। तो जो आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस पे जब कन्विक्शन होता है तो जो मैजिस्ट्रेट है वो एज पर आईपीसी के अंदर जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है अलग अलग ऑफेंस की जिसके अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम है अलग अलग पनिशमेंट्स देते हैं, और वो पनिशमेंट्स इकट्ठी चलती हैं। जैसे 279 338 जो हम एग्जांपल शुरू से लेके चल रहे हैं, 279 के अंदर जो कन्विक्शन पीरियड है उसके हिसाब से कन्विक्शन, 338 में उसके हिसाब से कन्विक्शन दी जाती है। तो इस तरीके से आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस पे उसको कन्विक्शन दे दी जाएगी, उसको हेल्ड गिल्टी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस से कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि मैजिस्ट्रेट ट्रायल केसेस होता है, मैजिस्ट्रेट ट्रायल केसेस के अंदर मिनिमम पनिशमेंट अगर वो 3 साल से नीचे जाती है तो उसी वक्त ही एक्यूज की तरफ से एप्लीकेशन जाती है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड ग्रांट ऑफ बेल की, 389 सीआरपीसी की। ये एप्लीकेशन इसलिए दी जाती है ताकि वो 1 महीने के अंदर अपील कर सके सेशन कोर्ट में इस ऑर्डर के अगेंस्ट पे। तो फिर वो वहां पर बेल बॉन्ड फाइल करता है मैजिस्ट्रेट के सामने और वो फिर वो सेशन में जाके विद इन 30 डेज अपील कर लेता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्रिमिनल ट्रायल का पीरियड है मैजिस्ट्रेट का और सेशन का, ये ओवर हो जाता है। अब आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस की सेकेंड स्टेज है सेशन की। ये था मैजिस्ट्रेट ट्रायल जिसके अंदर हम 389 सीआरपीसी की स्टेटमेंट करवाते हैं और बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, उसकी बेल होती है। अब सेशन में अगर कन्विक्शन हो जाती है, सेशन में कन्विक्शन का मतलब है अबव 3 इयर्स। अब अगर जब सेशन उसको कन्विक्ट कर देता है तो सेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस की डेट मिलती है लेकिन कन्विक्शन होते ही एक्यूज्ड को कस्टडी में ले लिया जाता है और जिस दिन वो आता है उस दिन आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस सुना जाता है कि इसको कितने टाइम की पनिशमेंट जो है वो प्रेस्क्राइब पनिशमेंट उसको दी जाए। और आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस पे पनिशमेंट मिलने के बाद उसको दोबारा कस्टडी भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर सेशन की जो अपील है वो हाई कोर्ट्स में होती है, हाई कोर्ट से फिर बेल होती है, रेगुलर बेल 389 में, और उसके बाद वो सेशन में बेल बॉन्ड जाता है। तब वो जो एक्यूज जो कन्विक्ट है वो बाहर बेल पर आया था, वो अपील को जाके कंटेस्ट करता है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक किसी भी एक्यूज को कन्विक्शन नहीं होती तब तक वो एक्यूज होता है। कन्विक्शन होने के बाद वो कन्विक्टेड हो जाता है। कन्विक्ट उसके आगे वर्ड जो कन्विक्ट वर्ड यूज हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा जो क्रिमिनल ट्रायल है वो पूरा एंड हो जाता है आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस के ऊपर सेशन में मजिस्ट्रेट में, या एक्विटल के ऊपर सेशन में मजिस्ट्रेट में। थैंक यू। मेरा केस